हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो का खबरी आकर के उसे बताता है कि मास्टर जो, आपने बिल्कुल सही गेस किया था। डिटेक्टिव यांग शिपिंग कंपनी पहुंच गए हैं अपने स्टाफ को लेकर, बट लिन बायो भी अभी उसी कंपनी में है और डिटेक्टिव यांग ने लिन बायो को अरेस्ट कर लिया है। तो ये सुनकर जो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से पुलिस स्टेशन जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि यांग लिन बायो को बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना कि ड्रग्स की स्मगलिंग करना कितना बड़ा क्राइम है। तो लिन बायो से बोलती है कि अभी कुछ ही दिनों पहले शिपिंग कंपनी मेरे नाम हुई है और आप अचानक से ड्रग्स लेकर मेरे टेबल पर रख देते हैं और आप मुझे ही बोलते हैं मैं ड्रग्स की स्मगलिंग कर रही हूँ। तो डिटेक्टिव यांग उसे बोलता है कि मैंने ड्रग्स को तुम्हारे टेबल पर रखा, ये किसने देखा। उसके बाद वो अपने स्टाफ लोग से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे ड्रग्स को लिन बायो के टेबल पर रखते हुए देखा। तो उसके स्टाफ लोग मना कर देते हैं। उसके बाद यांग बोलता है कि किसी ने भी तो मुझे ड्रग्स को टेबल पर रखते हुए नहीं देखा, तो तुम्हारी बातों पर बिलीव कौन करेगा। तो लिन बायो बोलती है लगता है आपने मन बना ही लिया है मुझे फंसाने का, मुझे आपके प्लान की दाद देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यांग उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्विन टोंग को कैसे मारा, बट मैं डिटेक्टिव यांग हूँ, मैं क्विन टोंग की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो लिन बायो से बोलती है कि अच्छा, तो अब आप मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो ठीक है आप मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब आपने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर ही दिया है, तो अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो क्या आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आएगी। तो यांग उसे बोलता है मुझे ये बताओ कि तुम लिनहाई टाउन किस मकसद से आई हो। तो लिन बायो बोलती है कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, ऑफकोर्स मैं प्रॉफिट के लिए ही आई हूँ यहाँ पर। तो यांग उसे बोलता है कि ये तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी बिजनेस चलानी है तो तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पूरे लिनहाई टाउन में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है। तो लिन बायो बोलती है कि मुझे वो सब तो नहीं पता, बट मैं इतना श्योर हूँ कि आपकी तो यहाँ नहीं चलती होगी। उसके बाद यांग उसे बोलता है तो यहाँ पर तुम पैसे नहीं कमा सकती। तो लिन बायो बोलती है तो ठीक है आप ही मुझे सिखा दीजिए कि पैसे मैं किस तरह से कमाऊँ। तो यांग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बस एक शिपिंग कंपनी अपने नाम कर लेने से तुम इससे पैसे कमाने लगोगी। यहाँ पर बिजनेस बस जो फैमिली और डो फैमिली के ही हिसाब से चलता है। जो फैमिली मतलब जो के फैमिली और डो मतलब लिली का फैमिली। अगर तुम हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगी तो 18 साल पहले एक फैमिली की किस्मत बहुत खराब हो गई थी, तो कहीं उस फैमिली की किस्मत जैसी तुम्हारी किस्मत भी खराब ना हो जाए। और डिटेक्टिव यांग लिन बायो की ही फैमिली की बात करता है, इससे लिन बायो को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद डिटेक्टिव यांग बोलता है हमने सुना है कि तुम और जो एक दूसरे को बहुत चाहते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जो का बिजनेस अपने नाम करना चाहती हो। उसके बाद डिटेक्टिव यांग बोलता है कि अगर तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी मदद से तुम बहुत पैसे कमाने लगोगी। तो यहाँ पर लिन बायो बोलती है अगर मैं ये बात मास्टर जो को बता दूँ तो फिर मास्टर जो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो यांग बोलता है ठीक है तुम ट्राई कर लो, बट तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मास्टर जो इतनी आसानी से किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर मेरी मौत हो जाएगी तो तुम्हारी मौत भी निश्चित है। उसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव यांग का स्टाफ आकर के उसके कान में कुछ बोलता है। तो डिटेक्टिव यांग अपने साथी लोग को बोलते हैं इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यांग से मिलने के लिए जो आता है और जो उसे बोलता है डिटेक्टिव यांग आप जो भी कर रहे हो इसके लिए आप बहुत पछताओगे। तो यांग बोलता है कि मास्टर जो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, लिन बायो तो बस हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दे रही है। तो जो उसे बोलता है मैं आपको एक अच्छा एडवाइस देता हूँ, मेरे रास्ते से हट जाइए इससे पहले कि मेरा पेशेंस लूज हो जाए। तो डिटेक्टिव यांग बोलता है कि मास्टर जो हम लोग बस अपना जॉब कर रहे हैं तो हमें हमारा काम करने दीजिए, और आप ऐसे ही किसी लड़की के लिए पुलिस स्टेशन में हंगामा क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो बोलता है मुझे यहाँ पर सीन क्रिएट करने का शौक हो रहा है, बताओ मैं क्या करूँ। डिटेक्टिव यांग बोलता है कि आप सच में हमारे अगेंस्ट जाना चाहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है डिटेक्टिव यांग का स्टाफ लिन बायो को बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों में है। तो लिन बायो
उस स्टाफ को मारती है। उसके बाद वो स्टाफ भी लिन बायो के पैरों पर मारता है। जिस उसके बाद यहाँ पर जो बोलता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरे लिन हाई टाउन में अगर कोई भी मेरी होने वाली वाइफ के ऊपर आंख उठाकर भी देखेगा या उसे हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर यांग का स्टाफ लिन बायो के साथ बदतमीजी करने लगता है और यहाँ पर जो सारे पुलिस स्टाफ को मारकर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचता है। उसके बाद जो उस पुलिस स्टाफ को भी मारता है जो लिन बायो के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। उसके बाद जो लिन बायो के शोल्डर पर एक निशान देखता है और उसे याद आता है वही 18 साल पहले लिन बायो को उसी जगह पर चोट लगी थी। उसके बाद जो अपना शर्ट निकालकर लिन बायो को पहनाता है और फिर उसे गोद में उठाकर वो पुलिस स्टेशन से ले जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो के डैड और लिली के डैड दोनों आते हैं और यहाँ पर डिटेक्टिव यांग जो के डैड को बोलता है, मास्टर ये लड़की मुझे सही नहीं लगती, कुछ तो राज है इस लड़की में। आपने अपने बेटे का बिहेवियर नहीं देखा, वो कैसे उसके पीछे था, उस लड़की की वजह से वो हम सबको मारना भी चाह रहा था। तो यहाँ पर लिली के डैड बोलते हैं, तुम मास्टर जो के फैमिली के बारे में इस तरह से नहीं बोल सकते, तुमने बोला कि उस लड़की में जरूर कुछ राज है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो डिटेक्टिव यांग बोलता है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद लिन बायो के पास जो संदूक रहता है जिसमें वो चारों मर्डर का फोटो रखी रहती है, तो डिटेक्टिव यांग वही संदूक लाकर उसे देता है और बोलता है कि मुझे ये संदूक लिन बायो के ऑफिस से मिली, मुझे पक्का यकीन है कि इस संदूक में जरूर कुछ न कुछ तो सीक्रेट होंगे ही। तो जो के डैड बोलते हैं तो ठीक है, इस संदूक को खोलो और दिखाओ इसमें क्या है। तो डिटेक्टिव यांग उस संदूक को खोलता है और जैसे ही वो इस संदूक को खोलता है सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।